गृहस्थियों की सबसे बड़ी दौलत कौन सी है? लाज। मालिक के आगे यही प्रार्थना करते हैं कि दीना मल्लू दीना नाथ लाज मेरी तेरे हाथ। दौलत आ जाए, संपद आ जाए, सुख के साधन आ जाए, व्यक्ति की इज्जत नहीं है, साख नहीं है तो बात नहीं बनती है। स्वास्थ्य साथ ना देवे तो बात नहीं बनती है। गृहस्थी हैं, कोई न को पीड़ा, कोई न को दर्द है जो हमें विचलित करती है, व्याकुलता उदासीनता की ओर ले जाती है। आदिकाल से संत महापुरुष यज्ञ करवाते आए हैं, विघ्न दूर करवाने के लिए, बाधाएं दूर करवाने के लिए, अड़चनें रुकावटें दूर करवाने के लिए। गुरु कृपा हुई हम पर 2 चालीसा के यज्ञ करने का अवसर मिला। कोई न को भाव, कोई न को पीड़ा, कोई न को दर्द हमें विचलित करता है, क्योंकि नानक दुखिया सब संसार। कोई न को चुभन है, सबको है। सोई सुखी नाम आधार। कौन सुखी है? जो परमेश्वर का चिंतन करता है। इसलिए महाराज का कहना है कि 3 लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखा। यही विश्वास लेकर के हमने यज्ञ किया और यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला। अब सोच आवेगी मैंने किया, यही अज्ञानता है। मालिक ने करवाया, गुरु महाराज की कृपा हुई, हमें यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला। स्वास्थ्य साथ न देता, अड़चन रुकावट आ जाती तो कैसे यज्ञ में आते। राम जाप दे आनंद महान मिले उसे, जिसे दे भगवान। तो ये विश्वास लेकर के हमने यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छा चाहना प्रकट की कि राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम थ्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक तर के राम नाम ले गए। तो पापियों का भी उद्धार हुआ है, कुकर्मियों का, अधर्मियों का भी उद्धार हुआ है। अभी प्रार्थना की, हमने विचार किया, अपने अपने व्यवहार स्वभाव को जानना समझा। एकांत में जब बैठोगे उत्तर यही मिलेगा कि मालिक ने तो स्व अवसर दिया था, मगर स्व अवसर का लाभ नहीं उठा सके। कारण पतनशील प्राणी कहा, जलवत नीचे जाए, बड़ा स्ववीर भी अथगुण को पाए। प्राणी का स्वभाव है करने का, मगर जिनको संत मिल जाते हैं, संत किनको मिलते हैं? महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना। ये पुण्य कर्मों से मिलते हैं, करने वाले संत मिले हैं। इसलिए आशा को जगाना है, कल अच्छा होगा, कल मालिक की रहमत का होगा। 40 का यज्ञ जब हमने आरंभ किया था तो क्या प्रेरणा महाराज के शब्दों में मिली कि ज्ञान ध्यान सुपाठ ही सारा, यज्ञ कहा सब कर्म पसारा, इनमें होता प्रभु सहाई, फल दाता सुख में सुखदाई। जहाँ यज्ञ होते हैं, जहाँ परहित प्रकार का कार्य होता है, परमेश्वर वहाँ सहायक होता है और मनोरथ पूर्ण करता है, कामनाएं पूर्ण करता है। मंगल में से मंगल चाहो, रिद्धि सिद्धि जय समर मनाओ, दूध पूत परिवार सु प्यारा, मांगो हरि का परम सहारा। दूध पूत, धन दौलत संपत्ति खुशहाली जो चाहना है, कामना है, मालिक से निसंकोच मांग लेनी चाहिए। जैसे बच्चे का अधिकार है माँ बाप से मांगने का, वैसा ही अधिकार हमारा है उस परमेश्वर से मांगने का। तन धन जन सुमोद भी चाहो, तन धन जन सुमोद भी चाहो, मुँह मांगे मधु में फल पाए, संकट विकट कठिन दिन आवे, बादल विपद जबी घर जामे। जब संकट आवे, विपदाएं आवे, अड़चने आवे, जब बादल गिर जामे, कौन से? विपदा के, अड़चनों के, रुकावटों के। और रोग सोग महाकष्ट क्लेशा, आवे जब तब सिमरो महेशा। रोग आवे, सोग आ जाए, अड़चन आवे, रुकावटें आ जाए,
शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहु बार, जन का करता बेड़ा पार। वही पार ले जा सकता है। और निराशा तो ऐसा रोग है जिसका कोई उपचार नहीं है। मनोबल जब गिरता है व्यक्ति तो धैर्य हिम्मत छूट जाती है, साहस छूट जाता है। निशा निराशा आशा तोड़े, हानि हार हृदय मन मोड़े, सिमरो देव ईश मन देही, विघ्न विनाशक उत्तम स्नेही। तो उस मालिक की आराधना कर देनी चाहिए। कब? जब मन धैर्य को नहीं पावे, को चिंता चित्त को चूर बनावे, राम नाम जपे चिंता चूरक, चिंता मने चित्त चिंतन पूरक। बहुत आए थे जब यज्ञ आरंभ हुआ कि ये अड़चन है, ये रुकावट है, मनोबल गिर गया, हिम्मत साहस ने काम करना बंद कर दिया। क्योंकि जब हानि होती है, नुकसान होता है, जब रोग आता है, जब अड़चनें आती हैं, मनोबल गिरता ही गिरता है। मगर महाराज के दिए हुए ज्ञान का जब हमने मनन चिंतन किया, मनोबल आशा में आ गया, मनोबल जागृत हो गया। तो इसलिए धन्यवाद करना है उस मालिक का, उस परमेश्वर का, क्योंकि करने करवाने वाले तो वे हैं। उनका हुक्म हुआ, यज्ञ हुआ। यही प्रार्थना है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है। करने वाले तो वह हैं, परमेश्वर हैं। तो इसलिए आज उनका कोटि कोटि हमने धन्यवाद करना है कि आपने हमारे हाथों से यज्ञ करवाया है, और हमारे हाथों से दान करवाते जाओ, और हमारे हाथों से सेवा करवाते जाओ। और मालिक से यही मांगना है, संतों का संग और सत्संग मिलता रहे। ये सौदा विश्वास और भरोसे का है। जिन्होंने विश्वास किया, भरोसा किया, आज शहंशाही मिल गए, आज मनोरथ पूर्ण हो गए। जो तर्क में रह गए वे पिछड़ गए। मेरे पास इतने पत्र आते हैं, पढ़ने कठिन है, मुश्किल हैं, जो ऐसे थे कि जिनका कभी जीवन में काम सिद्ध नहीं हो सकता था, मन छोड़ गए थे, धैर्य हिम्मत छोड़ गए थे, उनके मनोरथ पूर्ण हुए, कामने पूर्ण हुए, इच्छाएं पूर्ण हुए। वीरवार की प्रार्थना सभा है। बहुत हो सकता है कुछ समझते हों ठीक है आ गए, मगर ऐसे हैं सुबह से ही विदेश से आने टेलीफोन आने शुरू हो जाते हैं, लगातार आते हैं, जिनका ध्यान प्रार्थना सभा में ही होता है और अपने मन की बात कहते हैं और अपने गलतियों का प्रायश्चित करने वाले होते हैं। तो मैंने ये बात इसलिए कही है, महाराज के दरबार से कोई खाली नहीं गया। अभी भी मेरे पास बहुत पत्र आए पड़े हैं, जो जिनके कार्य सिद्ध हुए, जिनके मनोरथ पूर्ण हुए, जिनके दुख दूर हुए, जो घर में कला कलिश रहती थी आज शांति की ओर बढ़ रहे हैं। ये समझ लेना, राम जाप दे आनंद महान मिले उसे जिसे दे भगवान। जिसके ऊपर मालिक की रहमत हुई उन्होंने तो आनंद लिया, मस्ती ली है। 80 दिन निकल गए, अब मन जो है सिसक रहा है, उदासी की ओर जा रहा है, क्योंकि बिछड़ना है। जो संगत रोज आती थी, उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनका सहयोग, उनकी भावना, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति एक प्रेरणा थी मेरे लिए। आपका योगदान, आपका सहयोग, आपकी सेवा, जितनी बड़ाई करूं जितनी करूं उतनी कम है। हजारों की संख्या में प्रातःकाल 80 दिन उठ करके आना, ये बड़ी बड़ी बात है। तो अभी यज्ञ पूर्णोक्ति की ओर बढ़ रहा है। रविवार को यज्ञ की पूर्णोक्ति है। वैसे तो 40 का यज्ञ, कल 40 दिन पूर्ण हो जाए, कल प्रातःकाल, मगर यज्ञ की पूर्णोक्ति जो है हमने रविवार की रखी है। 9 से 10:30 बजे की यज्ञ की पूर्णोक्ति है। तो जो किसी कारण नहीं भी आ सके, मैं उनको भी कहूँगा, और जिन्होंने टेलीविज़न पर सीधा प्रसारण देख करके 40 किया है उनको भी निवेदन करूँगा। इसलिए नहीं कि मेरे को हाजिरी चाहिए, नहीं, इसलिए पता नहीं कौन ऐसा पुण्यकर्मी आ जाए
भाग्यशाली आ जाए। बरसात एक घर में नहीं होती है, इलाके में होती है। तो उनके आने से, भाग्यशाली व्यक्तियों के आने से हमारे सबके ऊपर रहमत हो जाए तो हमारे अहोभाग्य है। तो इसलिए समय है या नहीं है, मैं इतना कहूँगा, बरसात आवे या पत्थर, जैसी भी स्थिति हो, तो यज्ञ की प्रसादी मांगने के लिए जरूर आना है। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप जाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत मांगे। प्रभु की प्रसादी क्या है? उसकी प्रसन्नता, उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज ने हमारे ऊपर इतनी रहमत की। हम इस लायक नहीं थे, इतना महान यज्ञ उन्होंने करवाया। तो उस दिन भंडारा भी होवेगा, क्योंकि पूज्य पिताजी महाराज अक्सर ये कहते कि यज्ञ करे, अन्नदान और वस्त्र दान जरूर होना चाहिए। तो ये जरूरी है। तो महाराज ने भी ये कहा है, शांत करो भज कर भगवाना, औषध अन्न पान कर दाना, महासमर असुर संग भारी, जीतो सिमर सदा सुखकारी। तो इसलिए महाराज ने कहा है कि शांत करना है किसको? भगवान को, भज करके, परमेश्वर की आराधना करके, और अन्नदान, वस्त्र दान और औषध दान करके। तो भंडारा बटेगा 11:30 बजे, 9 से 10:30 बजे की सभा है। थोड़ा सा काम कार्य करने, सेवा करने वाले को थोड़ा समय लगेगा, इसलिए थोड़ा सा देरी से आरंभ होगा, इसका ध्यान देना है। दूसरे 40 यज्ञ और श्री रामायण यज्ञ की पूर्णोत्ति जो है रविवार 6 जुलाई को है, प्रातः 9 से 10:30 बजे की होगी। भंडारा 11:30 बजे आरंभ होगा। तो 12 जिन्होंने रामायण दान में देनी है, रामायण जी जो देना चाहते हैं, ग्रंथ देना चाहते हैं, बस 10:30 बजे के पश्चात मेरे को देवेंगे, इसका ध्यान रखना है। 10:30 बजे के बाद मैं उनको पहले मिलूँगा जिन्होंने ग्रंथ दान में देने हैं। ज्ञान दान भी सबसे उत्तम दान होता है। ज्ञान यज्ञ हुआ है, ये केवल अपने तक सीमित नहीं करना है, दूसरे भी पढ़ें, दूसरे भी इसका अध्ययन करें, दूसरों के घर में भी ये ज्ञान का प्रकाश होवे, ये जरूर बांटना है, जरूर देना है। इसका भी फल कहा गया है शास्त्रों में। और 12 जुलाई को शनिवार को व्यास पूर्णिमा का महान पर्व है। बहुत भक्तों के अंदर ये भावना होती है गुरु के दर्शन करने की, गुरु की आराधना करने की, गुरु की सेवा करने की। तो ये व्यास पूर्णिमा का पर्व देश विदेश में मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा के रूप में। तो प्रातः 10 से 12 बजे गोहाना में विशेष सत्संग रहेगा, और लुधियाना में यहाँ पर सायंकाल को 7 बजे से 8:15 बजे की विशेष सभा होगी, शनिवार व्यास पूर्णिमा को 12 तारीख को। यही प्रार्थना मेरे लिए भी करनी है और अपने लिए भी करनी है कि हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, बिने नम्रता दान दे देना सब कुछ बार। दीन दास हूँ द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान।